जो चौबे है अश्विनी चौबे, ये चौबे से 26 बनने चल रहा है। देखिएगा ये दुबे बनेगा, है ना। मैं आपके चैनल पर भविष्यवाणी करता हूँ कि 26 बनने के चक्कर में चौबे दुबे नफरती लोग हैं। ये लोग जनेऊ जिहादी लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को गालियाँ दी जाए, दलितों को अपमानित किया जाए। कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस सभागार का नाम ही बापू पर है, वहीं बापू के प्रिय भजन को नहीं गाने दिया गया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। गुंडे मवाली हैं, ये अंबेडकर के संविधान पर लगातार हमला करना चाह रहे हैं और इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो नफरत पर आधारित देश हो, जहां सिर्फ गुंडागर्दी हो और कुछ नहीं हो। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं दही। कल बापू सभागार में बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था सरदार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। अचानक देवी ने एक गांधी जी के फेवरेट गाना को गाती है। वो गाना का बोल है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। झट से कुछ नेता लोग आते हैं और देवी को वहाँ से साइड कर सॉरी बुलवाते हैं और अश्विनी चौबे तुरंत से माइक पकड़कर जय श्री राम के नारे से पूरे बापू सभागार में जयकारा लगाते हैं। क्या कुछ मामला है, आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या संविधान में किसी व्यक्ति को इस तरह से लज्जित करना सही है, हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं IPS अधिकारी अमिताभ दास सर। सर द इंक में स्वागत है। धन्यवाद आपका। कल जिस तरह से प्रोग्राम में प्रसिद्ध गायिका है देवी, उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भाजपा के गुंडे मवाली हैं, ये अंबेडकर के संविधान पर लगातार हमला करना चाह रहे हैं और इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो नफरत पर आधारित देश हो, जहां सिर्फ गुंडागर्दी हो और कुछ नहीं हो। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस सभागार का नाम ही बापू पर है, वहीं बापू के प्रिय भजन को नहीं गाने दिया गया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और ये जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, इसलिए रोका गया देवी को गाने से क्योंकि इसमें एक वाक्य है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो ये जो नफरती लोग हैं भाजपा के गुंडे मवाली, जिनकी पूरी राजनीति ही मुस्लिम विरोध की राजनीति है, नफरत की सियासत है, उनको ये बात नहीं पच सकी, इसलिए इन्होंने उसको नहीं बोलने दिया। और मुझे इस बात का दुख है कि देवी सॉरी बोल गई। देवी को सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, गुंडों के आगे नहीं झुकना चाहिए था। देखिए क्या है कि ये जो चौबे है अश्विनी चौबे, ये चौबे से 26 बनने चल रहा है। देखिएगा ये दुबे बनेगा, है ना। मैं आपके चैनल पर भविष्यवाणी करता हूँ कि 26 बनने के चक्कर में चौबे दुबे बनेगा। दर्शकों को मैं बताऊं कि ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है अश्विनी चौबे। ये भारत सरकार में मंत्री हुआ करता था कुछ महीने पहले तक और बक्सर का सांसद था, लेकिन अभी जो चुनाव हुए मई महीने में, तो भाजपा आला कमान ने इसका टिकट काट दिया, लेकिन अकर नहीं गया। उसी पर मैं आ रहा हूँ। हाँ। टिकट काट दिया और मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया। हालांकि मिथिलेश तिवारी भी हार गया, लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट काट के इसको पैदल कर दिया गया। और उसके बाद इसको उम्मीद थी कि मुझे कहीं का राज्यपाल बनाया जाएगा, तो उसमें भी इसको बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो अभी फ्रस्ट्रेशन में ये भाजपा आला कमान की नज़र में चढ़ने के लिए ये ऊल जलूल हरकत कर रहा है, जिससे इसको कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए और नहीं तो कहीं का उपराज्यपाल ही बना के पौंडीचेरी भेज दिया जाए। लेकिन ये बहुत ही घटिया हरकत है। देखिए मैं दर्शकों को याद दिलाऊँ, ये अश्विनी चौबे जो है इतना बड़ा जोकर है, विदूषक है कि 2005 में जब ये बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री बना था पलटू राम के मंत्रिमंडल में, तो इसने कहा था कि मैं पटना को पेरिस बना के दम दूंगा। बताइए, पटना को पेरिस बनाने वाले थे। इतना बड़ा जुमलेबाज हवाबाज आदमी है। और इसका बेटा है अरिजीत शाश्वत। अरिजीत शाश्वत ने 2-4 साल पहले रामनवमी के मौके पर भागलपुर में खूनी दंगा कराने की कोशिश की थी। तो ये बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते हैं क्योंकि ये जो पार्टी है ये नफरत की राजनीति करती है और इसके बहुत सैकड़ों उदाहरण मैं गिना सकता हूँ। अभी देखिए एक थर्ड रेट का हिंदी कवि है कुमार विश्वास, जिसको मैं कुमार बकवास कहता हूँ। कुमार विश्वास ने मेरठ के कार्यक्रम में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर तंज कसा, क्योंकि सभी जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है, ज़हीर इकबाल से, और उस पर तंज कसते हुए कुमार बकवास ने कहा
कि ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और आपकी लक्ष्मी को कोई और ले जाए। सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो बम्बई में बंगला है उसका नाम रामायण है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटों का नाम लव कुश है, इसलिए उसने मकान का नाम रामायण रखा है। तो इस पर कुमार बकवास ने ये ओछी टिप्पणी की, जबकि कुमार बकवास की अपनी 2 जवान बेटियां हैं, उन पर भी कोई अभद्र बात कर सकता था। तो इसलिए क्यों कर रहा है कुमार बकवास ऐसा? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जाना चाहता था। अब वहाँ से उसको निराशा हाथ लगी है, तो इस तरह की ओछी बात करके वो भाजपा आला कमान की नज़र में चढ़ना चाहता है और चाहता है कि मैं भी राज्यसभा पहुंच जाऊं, लेकिन ये बहुत एक गिरा हुआ तरीका है। उधर देखिए, इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री को, अमित शाह को, उन्होंने भी 8-9 दिन पहले भारत के जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका मजाक उड़ा दिया। अब बताइए, 2 कौड़ी का गृह मंत्री संविधान निर्माता के खिलाफ भौंक रहा है, उसको लेके पूरे देश भर में प्रतिक्रिया हुई। संसद मतलब जो सत्र था, समझिए उसको स्थगित करना पड़ा। शीतकालीन सत्र में फिर कोई काम धाम नहीं हुआ और फिर देश के सैकड़ों चौक चौराहों पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक तड़ीपार गृह मंत्री के पुतले फूंके गए। तो ये लोग नफरती लोग हैं, ये लोग जनेऊ जिहादी लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को गालियां दी जाए, दलितों को अपमानित किया जाए और यही सब किया जाए। लेकिन चौबे जी, अश्विनी चौबे जी, कान खोलकर सुन लीजिए कि देश चलेगा तो वो अंबेडकर के संविधान से चलेगा, देश संघ के विधान से नहीं चलेगा। और इसी पर मैं जय संविधान और जय हिंद कहना चाहूँगा जी। सर, आपको याद होगा एक बार चुनावी सभा में दिल्ली में ये मनोज तिवारी जो सांसद हैं, वो एक महिला का टीचर थी, उनका अपमान किए थे। आज अश्विनी चौबे गायिका का अपमान कर रहे हैं। कल बीजेपी के नेता किसी महिला को अपमानित कर देते हैं। तो ये बीजेपी पार्टी में चल क्या रहा है? आला कमान कहाँ से हुई है? अरे आला कमान क्या करेगा? नरेंद्र मोदी खुद अपनी घरवाली का अपमान करते हैं जी, है ना। जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं। वो मोदी जो इतना ढोल बजाते हैं, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार की बात करते हैं, जिस महिला के साथ, जसोदा बेन के साथ मोदी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, सप्तपदी की रस्म की थी, उस जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो आला कमान क्या करेगा? आला कमान तो खुद वही है। और भाजपा में गुंडे मवाली भरे हुए हैं। आपने सही कहा, जो मनोज तिवारी है, रिंकिया का पापा, उसने एक शिक्षिका अपमानित किया था। ये 2 कौड़ी के लोग सांसद बन के खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति समझने लगते हैं। कल गायिका का अपमान हुआ, देवी का। एक भाजपा का गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, केसरगंज से भाजपा का MP हुआ करता था। वो महिला पहलवानों की छाती दबा के जय श्री राम बोलता था। तो ये लोग गुंडे मवालियों की पार्टी है। मुंह में राम बगल में छुरी है, इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है, इस तरह का जब घटना घटित हो रहा है समाज में और हमारे देश के नेता बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसी हरकत से बेटी को बचाया जाएगा या बेटी को अपमानित किया जाएगा? प्रसिद्ध गायिका के साथ जिस तरह से अश्विनी चौबे के टीम ने अपमानित किया, आपको क्या लगता है? वीडियो में ज़रूर कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।